हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग स्पेल। ओके, आज का टॉपिक हमारा है आरएनएन। आरएनएन के बारे में आपने सुना होगा। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ, ठीक है, मशीन लर्निंग। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द आरएनएन। इट्स रिकरिंग न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। रिकरेंट मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, तो ये आया कहाँ से? जैसा कि आपको हमने CNN में एक्सप्लेन किया था। CNN विच इज बेस्ड ऑन द इमेज, मतलब इमेज प्रोसेस, इमेज क्लासिफिकेशन, दीज ऑल आर द वर्क ऑफ द CNN। बट हियर, ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द NLP, मतलब इट इज मेनली यूज्ड इन NLP। NLP क्या होता है मैंने आपको लास्ट टाइम पर एक्सप्लेन भी किया था। NLP मीन्स अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है भाई? जैसे हम लोग बोलते हैं वही हमारी होती है नेचुरल लैंग्वेज। और नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना वो होता है हमारा NLP। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगर बात करते हैं तो दिमाग में आता है चैटबॉट, या तो सिरी, या तो लाइमा। कोई भी आप चैटबॉट टाइप का ले लीजिए, चाहे वो आप एलेक्सा ले लीजिए। ठीक है, हर एक जो भी है NLP पर बेस्ड है। कैसे NLP पर बेस्ड है ये भी समझा देते हैं आपको। NLP में बेस्ड मतलब होता है कि हमारी खुद की लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी में बोले, चाहे मलयालम में बोले, चाहे बंगाली में बोले, चाहे पंजाबी में बोले, हर एक को टैकल करना, समझना, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना, इसका यही होता है NLP में। इसीलिए इसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हमारी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करना। और हमारा अब अगर हम बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये हमेशा RNN हमारे सीक्वेंस पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसीलिए RNN जो है वो सीक्वेंशियल बेस्ड डेटा है। ठीक है, और यही एक तरह का क्लास है जो कि हमारा ANN पर ही है, उसी पर ही डिज़ाइन किया हुआ है, उसी को आगे प्रोसीड किया गया है, आपको बताया था। ठीक है, तो अब इसका एरा आया कहाँ से? इसका मतलब इसका रेवोल्यूशन कैसे, क्या? अगर हम इमेज की बात करें तो आँख लग गई, उसमें दिमाग हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर नेचुरल लैंग्वेज नहीं होती तो बहुत टिपिकल होता लिखना, समझना, समझाना और रिस्पॉन्स देना। ठीक है, मशीन, क्योंकि मशीन तो मशीन ही है ना। अब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब कुछ आ गया, ब्रेन आ गया, हर चीज़ आ गई, तो अब नेचुरल प्रोसेसिंग भी तो आ गई। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये लेकर आया जो कि सीक्वेंशियल डेटा पर बेस्ड है। अब सीक्वेंशियल डेटा पर बेस्ड भाई कैसे होता है ये भी आपको हम बताएंगे। अब देखिए, कभी भी हम कोई चीज़ चैटबॉट में टाइप करते हैं या तो सिंपली, अच्छा हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, गूगल की बात करें, दे ऑल आर हैविंग इनबिल्ड RNN। अब भाई इनबिल्ड RNN कैसे हैं? कभी भी आप कुछ भी राइट करते हो ना, इफ यू आर राइटिंग हाउ यू, तो हाउ लिखते हो, उसके बाद वो आगे का जो भी होता है सीक्वेंस खुद प्रोवाइड कर देता है। बस आपको उस पर क्लिक करना रहता है। ये क्या हो गया कि उसने आगे का स्टेप बता दिया, मतलब उसने पीछे के प्रीवियस डेटा को देख के प्रेडिक्ट कर लिया कि व्हाट विल बी द डेटा यू वांट टू से, मतलब यू वांट टू राइट, किस तरह का डेटा है जो आप लिखना चाहते हो, इससे समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसी तरह से आप गूगल में भी राइट करिए, अगर आप थोड़ा सा भी रॉन्ग भी राइट कर देते हैं ना, इफ यू रिटन समथिंग रॉन्ग, स्पेलिंग रॉन्ग और समथिंग, मतलब कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो वो क्या करता है आगे लाके तुरंत एक ऊपर डिड यू दिस यू वांट टू से दिस ऐसे करके दे देता है और आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता है। ठीक है, अब यही होता है हमारा RNN। अब RNN क्या करता है? इट सेव्स आवर टाइम। एग्जैक्टली, यू नो दिस, वी आर राइटिंग इंग्लिश। ठीक है, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। आपको मालूम है इंग्लिश एक कॉम्बिनेशन है हिंदी और इंग्लिश का, जो कि वी आर इंडियंस, सो वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग इन दिस लैंग्वेज ओनली, और उसमें हम चैट करते हैं। तो अब ये बताइए कि इंग्लिश को वो कैसे रिपीट कर देता है? उसको तो उसमें फील होता नहीं है डिक्शनरी में। अब क्या होता है आपको, जैसा मैंने बताया, RNN जो क्या करता है, प्रीवियस जो भी डेटा होता है ना उसको स्टोर करता रहता है और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करता रहता है कि वो आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब अगर हम एक नॉर्मल सी बात करें, ये जो हमारा इनपुट लेयर है, ठीक है, इसमें हमने कुछ भी इनपुट दिया, ठीक है, हमने जो भी इनपुट दिया, ठीक है, हाउ आर यू, हाउ लिखा मैंने आपको,
ठीक है। इससे इसने आगे प्रेडिक्ट कर लिया कि आगे क्या होगा। या तो आप सपोज दैट कि आपने इस इनपुट डेटा में, ठीक है, इनपुट लेयर में हमने दिया एक स्टोरी, ठीक है। आप सपोज करिए कि आपके घर में किसी को मतलब इफ यू हैव अ डॉटर और अ सन, इट्स वन राइट टू मेक द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर स्टोरी। तो हमेशा हम लोग स्टोरी उसको प्रोवाइड कर देते हैं और बोलते हैं कि फाइंड 10 to 20 क्वेश्चन आंसर्स विद दिस स्टोरी। अब भाई अब उसको पता कैसे चला? मैंने स्टोरी जैसे ही फीड किया उसके बाद लिख दिया जस्ट मेक 10 क्वेश्चन आंसर रिलेटेड विद द अबव स्टोरी। अब भाई अबव स्टोरी एक तरह से अगर हम देखिए तो ये हमारा रॉन्ग सीक्वेंस है। क्यों भाई? अबव स्टोरी उसको क्या मालूम, पर उसको मालूम है यही होता है आरएनएन का काम। जो प्रीवियस डेटा स्टोरेज उसका जो होता है, प्रीवियस जो भी डेटा है उसको लेके चलता है, स्टोर करता है, बैकअप लेके चलता है और आगे आपको प्रिडिक्ट कर करके देता रहता है, ठीक है। तो अगर ये मैंने आपको बताया ये रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न्स विद द बेस्ड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द डेटा, ठीक है। अब आपको बताया टाइम सीरीज पर, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द टाइम सीरीज, ठीक है। इट विल टीच यू, इट विल टेल यू एवरीथिंग। बताइए आप जूम मीटिंग अपना अटेंड करने जाते हैं, उसके बाद आपको वो प्रेडिक्ट करके बता देता है यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द दिस टाइम टू द दिस एंड दिस टाइम टू द दिस। तो इस तरह से ये भी होता है प्रेडिक्शन। अब हमारा आता है, ये तो हमारा प्रेडिक्शन स्पीच में भी होता है, वीडियो में भी होता है, व्हेन वी आर टाइपिंग, व्हेन वी आर सेइंग समथिंग उसमें भी होता है। हर एक चीज में ये प्रेडिक्शन हमारा होता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें आरएनएन का, मैंने कई हद तक आपका आरएनएन क्लियर कर दिया है। अगर बेसिक चीज़ों की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं कि इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्वेंस डेटा because it is worked on the sequential data, so it's understanding of the sequence data। अब सपोज करिए कि हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड ने, हमने कोई वर्ड बोला, मेरे फ्रेंड ने कोई वर्ड बोला, ठीक है। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड, अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बोलते जाते हैं और अपनी स्टोरी मेक करते जाते हैं अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, कहीं यू टर्न करके, ऐसे टर्न करके कुछ भी बोलते जाते हैं। सपोज करिए मैंने बोला आई, उसने बोला एम, हमने बोला नॉट। सो ऐसे करके हम अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते जाते हैं, हमारा ऑपोजिशन अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करता जाता है। ये जो प्रिडिक्शन होता है ना वही एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह से अगर आप ध्यान से देखिए, इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस विच वी आर रिलेट फ्रॉम अ माइंड। ये भी एक तरह का सीक्वेंस है जो कि हम माइंड से रिलेट करते करते, अपनी स्टोरी क्रिएट करते करते, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू हर चीज़ को एक सीक्वेंस में बोलते जाते हैं नॉन स्टॉप, ठीक है। अब आपको मालूम है अगर ये अंडरस्टैंड करता है सीक्वेंस डेटा को तो कॉमन सी बात है, इट रीड द डेटा स्टेप बाय स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस एंड रिमेंबर द प्रीवियस डेटा, जो भी मैंने फीड किया हुआ है या पूछा हुआ है या लिखा हुआ है या सर्च करा हुआ है वो सारा रिमेंबर करके रखता है प्रीवियस डेटा टू मेक द बेटर प्रेडिक्शन। अब डेटा को क्यों स्टोर करेगा? कॉमन सी बात है ना, सही प्रिडिक्ट करने के लिए। जब भी मैंने आपको अभी इंग्लिश की बात करी कि इंग्लिश हिंदी हम लोग मिक्स करके जो भी राइट करते हैं, तुम कैसे हो, ठीक है। तो मैंने लिखा तुम, वो ऑलरेडी आ जाता है कैसे हो, क्या कर रहे हो, वट एवर। तो उसमें बस क्लिक करना रहता है। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? सबसे पहला टाइम से, बस आपने एक वर्ड लिखा, बस क्लिक करते गए, आपका वो अपडेट होता गया, ठीक है। तो ये क्या है? टाइम सेविंग है भाई, ठीक है। अब आपको बता चुके हैं कि गूगल और इन सब में से एडिट होता है हमारा आरएनएन, ठीक है। और ये गूगल ट्रांसलेशन में भी काम कर, गूगल ट्रांसलेशन में कैसे काम करता है? गूगल ट्रांसलेशन में कभी भी हम कोई भी चीज टाइप करते हैं तो उसका करेक्ट रिप्लाई देता है। मतलब दैट व्हेन वी वांट टू ट्रांसलेट, मतलब इन गूगल ट्रांसलेट वी विल ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अनदर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। अब ट्रांसलेशन हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, आर यू हाउ। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस इज नॉट हैविंग एनी सीक्वेंस। तो वो उसी तरह से प्रेडिक्ट करता है और बताता है कि दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो वो जो हमारा जो लैंग्वेज होता है ना, अगर हम किसी से बोले तुम कहाँ जा रहे हो, जा कहाँ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, सिंपल, ठीक है। तो हमारा लैंग्वेज, नेचुरली लैंग्वेज में भी आरएनएन अगर हम देखिए तो हम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई वो इंसान एक वर्ड बोलता है उसके आगे प्रेडिक्ट कर लेता है, अच्छा ओके यू कैन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप तुरंत बोल देते हो हाँ, उसने बोला नहीं है बट आपने अपने आप प्रेडिक्ट कर लिया और समझ गए कि यस
he is going somewhere or he wants to go, he is going for bringing something, कुछ भी आप अज्यूम कर लेते हैं जिसके बारे में प्रिडिक्ट किया होता है, मतलब पहले उसके बारे में बात हो चुकी होती है, तो हमारा दिमाग चलता है यस ही इज गोइंग हियर और देयर, ठीक है। तो उस तरह से अज्यूम करते हैं, वही काम हमारी मशीन में आया है जो कि बोला गया है RNN के थ्रू, और हम अपने माइंड से इस सीक्वेंस को इस सीक्वेंस से रिलेट करते हुए सबसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा बेटर सीक्वेंस कोई भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यही हमारी नेचुरल लैंग्वेज जो है, हम जैसे बोलते जाते हैं आगे वाला समझ जाता है, वही हमारा प्रेडिक्शन इसमें भी रहता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें जो कि परसों बात हुई थी कि आज के दिन 10 तारीख को हम कहीं जाएंगे, ठीक है, तो वो अज्यूम ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि he told me कि he will go and this, तो हम उसने बोला था कि वो जाएगा, तो अंडरस्टूड है ना कि आज वो जा ही रहा है। तो यही होता है प्रेडिक्शन, पिछले चीज़ों को लेकर आगे प्रेडिक्ट करना, समझना अपनी बात को और उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है देखते हैं हम लोग। लैंग्वेज मॉडलिंग एंड टेक्स्ट जनरेशन। अब भाई टेक्स्ट जनरेशन मैंने आपको बता दिया, it predict the next word in the sentence, it will tell you, it will guide you what to write, it will guide you, it will tell you the spelling, correct spelling also if you forget to write down the spelling of a particular accelerations, so it will tell you कि नहीं you have written wrong, acceleration meaning is this, क्यों predict करके सीक्वेंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड का जो प्रिडिक्शन होता है वो करेक्ट होता है क्योंकि वो अपनी लाइब्रेरी, अपने सीक्वेंस, अपने लेयर से, हिडन से, अपने इनपुट डेटा जो स्टोरेज है प्रीवियसली स्टोरेज डेटा से, वो आपको प्रिडिक्ट करके निकाल के देता है। तो वही होता है हमारा, तो नेक्स्ट जनरेशन और द लैंग्वेज मॉडलिंग में हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद टाइम सीरीज प्रिडिक्शन, जैसा कि मैंने आपको बोला, अब हम टाइम सीरीज प्रिडिक्शन की तरफ चलेंगे। अब टाइम सीरीज प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग उस प्रेडिक्ट करते हुए आगे बढ़ना। अब ये किस में होगा सोचिए आपको, ये होगा स्टॉक मार्केटिंग में या वेदर फोरकास्ट में। अब वेदर फोरकास्ट में कैसे होगा भाई? आपको मालूम है सीजन तो एक टाइम पर ही रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, विंड के अकॉर्डिंग, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग, इन्हीं का ही इन्फ्लुएंसेस रहते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। लेकिन प्रीवियस डेटा को स्टोर करते हुए होता है, कल रेन बहुत ज्यादा हुई थी, आज तो मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो ये प्रेडिक्ट करता है, समझता है और आगे आपको प्रेडिक्ट करके नेक्स्ट डे की वेदर फोरकास्टिंग बताता है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी दिस, tomorrow's maximum temperature will be this and the minimum temperature will be this. This is also based on the prediction and it is a part of a time series prediction. And I'm going to take the one more example of this, stock marketing. जैसा कि आपको मालूम है स्टॉक मार्केटिंग में अप डाउन्स होते रहते हैं, स्टॉकिंग में, स्टॉक्स में, किसी भी पर्टिकुलर कंपनीज या एमएनसीज के में, ठीक है। तो उनका प्रीवियस डेटा को वो देखकर उसको जो स्टोरेज होता है उसी से वो प्रेडिक्ट करता है कि नाउ इट्स इन्फ्लुएंस दिस मच हाई, इट डाउन दिस मच। तो इस स्टॉक को वो प्रेडिक्ट करके और एग्जैक्टली वो बताता है। अब प्रेडिक्शन किस चीज़ का होता है? वो प्रीवियस डेटा को लेता है और आपको कंपेयर करता है, तो बताता है इट इज लो, तो बताता है कि कम है आज की कंपैरिजन में, इट इज हाई देन द यस्टरडेज, सो आपको प्रेडिक्ट करता है ऊपर साइड में। तो यही होता है, दिस इज कॉल्ड द, मतलब दिस इज बेस्ड ऑन द, मतलब आप ये सोच सकते हैं स्टॉक मार्केटिंग जो भी चीजें हैं ना, ये हमारे प्रेडिक्शन है, ठीक है। ये प्रेडिक्ट करके पीछे की चीजों को रिप्ले करके प्रीवियस डेटा को लेके आपको एक्सप्लेन करता रहता है और आपको प्रेडिक्ट करके बताता है और करंट डेटा से वो चेक करता है, प्रीवियस डेटा को लेके कंपेयर करता है, फिर बताता है कि इस कंपनी का स्टॉक आज इतना हाई हुआ, इतना लो हुआ, उस तरह से आपको बताता है। यही होता है पार्ट इसका, ठीक है। अब आता है स्पीच रिकॉग्निशन। अब स्पीच क्लासिफिकेशन या स्पीच रिकॉग्निशन की बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये सीक्वेंशियल डेटा पर बेस्ड होता है, ये सीक्वेंशियल डेटा पर वर्क करता है, सीक्वेंस पर वर्क करता है। तो स्पीच रिकॉग्निशन क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग, मतलब इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, व्हाट टू स्पीक, what will be the next word. If I am saying how, the next word will be where, are, whatever, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग उसने प्रेडिक्ट किया कि अगर आपने अभी बोला क्या,
तो नेक्स्ट वर्ड होगा कर रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये वो खुद प्रेडिक्ट करता है, चाहे वो इंग्लिश पर बेस्ड हो, चाहे वो इंग्लिश पर बेस्ड हो, हर एक चीज़ को प्रेडिक्ट करता है प्रीवियस डेटा से लेकर, फिर आपको एक्सप्लेन करता है। यही होता है स्पीच रिकॉग्निशन। आप स्पीच रिकॉग्नाइज जब करता है तो वो हमारे प्रीवियस डेटा को लेता है और उसको समझता है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताता रहता है, जिससे कि हमारा, फिर से हम बताएंगे कि हमारा टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम लगता है, इसलिए ये हमारा हेल्प करता है, ठीक है। It's not take too much time because we will click it predict and we will click on the data which we want to write, because everything's are there in front of you which you want to write, yeah, which will come to the next of the written word, क्या आएगा उसके बाद जो कि आपने वर्ड लिखा हुआ है, वो प्रेडिक्शन आगे आपको शो कर देता है। अगर व्हाट्सएप राइटिंग में देखिए, चाहे गूगल में देखिए, कहीं पे भी आप लिखेंगे तो ये हमारा स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्नाइज कैसे करता है, आपने देखा होगा चैटबॉट में अगर आप करते हैं तो आप जो भी बोलिए, आपने एक स्टोरी दी या तो आपने बोला जस्ट टेल मी द डिटेल RNN इन डिटेल, ठीक है, तो आपने RNN उसने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, आपने रीड किया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट गिवन डेटा, then you said but you will write this much only, explain with example. So what do you mean by this? Explain in example. Is this a correct sentence? क्या ये सोचिए, अगर आप सोचिए तो क्या ये correct sentence है? नहीं भाई, किसके बारे में explain करें, क्या चीज आपने तो दिया ही नहीं, लेकिन वो प्रीवियस डेटा जो RNN आपने पूछा था उसको स्टोर करके उससे समझ गया कि that person want more example, more in detail with related with RNN, तो वो आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो सारा का सारा RNN के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनेशन आपको शो कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। यही होता है स्पीच रिकॉग्नाइज। और स्पीच को रिकॉग्नाइज करते समय आप देखते हैं चैटबॉट कभी भी गलत चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और आप गलत बोलते भी हो ना तो वो आपको करेक्ट कर देता है। तो यही एक फीचर है सबसे बड़ा RNN का, ठीक है। इसलिए RNN it's a demand and it will take our language and it will give according to all the result, all the output according to our language, whatever we want everything in Hindi। मतलब अगर हमको सब कुछ हिंदी में चाहिए रिप्लाई या आउटपुट, तो वो हिंदी में ही आपको देगा। That's why it's called, it is based on the, it's mainly worked on NLP, ठीक है। It is using NLP, Natural Language Processing, ठीक है। तो हम एक समराइज करेंगे आपको कि RNN है क्या। इट्स अ रिकरिंग न्यूरल नेटवर्क। अब ये रिपीटेशन जो कि प्रीवियस डेटा को स्टोर करता है उसको स्टोर करता है और आगे वर्क करता है। ये अब उसमें क्या होता है, ये हमेशा सीक्वेंशियल डेटा को लेता है, सीक्वेंस को परफॉर्म करता है, चाहे वो आपका वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड हो, लैंग्वेज मॉडलिंग से रिलेटेड हो, जनरेशन पर रिलेटेड हो, टाइम सीरीज से रिलेटेड हो, ठीक है, क्या वो स्पीच रिकॉग्निशन पर रिलेटेड हो, जिससे भी रिलेटेड हो, हर एक चीज़ के सेंस को लेता है और ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके उसके बेसिक से मतलब चीज़ों को समझता है और प्रीवियस डेटा से अटैच करके आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सीक्वेंस ऑफ द डेटा आपको प्रोवाइड करता है और आपको बताता है कि दिस मीन्स दिस, हर एक चीज़ को एक सीक्वेंस में प्रोवाइड करता है, शो करता है इन अ स्पीच, टेक्स्ट, वीडियो, ठीक है, और इन अ टाइम सीरीज। ये सारा का सारा वर्क होता है RNN का। अब थोड़ा सा हम आपको न्यूरॉन के थ्रू या न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, वन मोर थिंग विच इज लेफ्ट हियर, ठीक है, as you know this, it remember all the previous data in a sequence, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये भी तो जानना चाहिए कि इश्यूज क्या क्रिएट होते हैं भाई, ठीक है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन, इट इज़ हैविंग टू मच कंपटीशन, बिकॉज अगर हम बैक डेटा स्टोर करते जाए तो बहुत ओवरलैपिंग न्यूरल नेटवर्क बहुत हार्ड बन जाता है, जिससे कि अंडरस्टूड। अब सोचिए उसी में रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव वैल्यूज है, तो उसमें उस टाइम पर प्रोसेस करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट्स अ बिग इशू। इसी वजह से इनपुट आउटपुट न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम होती है, उसके वेरिएबल्स के साइज में कितना बड़ा प्रेडिक्शन है, कितना बड़ा प्रीवियस डेटा था, क्या नहीं था, दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम अकॉर्डिंग टू दिस। और साथ ही साथ अब पैरामीटर शेयरिंग नहीं होता है। अब
फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक नॉर्मली दे सकते हैं, अगर आप कुछ भी सपोज करिए कि आपने बहुत सारा डेटा दे दिया 1 2 3 4 9 8 7 5 4 3 2 1 ऐसे करके दे दिया, अब उसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट रिजल्ट, क्योंकि यू आर नॉट गिवन एवरीथिंग इन अ सीक्वेंस, सो इट्स टू टफ टू। और अगर आपने बहुत बड़ा एक आपने कोई चीज़ दे दिया या तो आपने वीडियो सबमिट कर दिया, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड दैट video, it takes time or it will not going to be recognize all the images and the videos, so you know that this is a work of the CNN, and so ये सारे issues हैं which we will face while using the RNN। so ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा एक नेटवर्क के थ्रू कुछ बताना चाहेंगे। I want a minute, just wait a minute, I'm going to erase and I'm going to make the network and then explain। अब हम आपको न्यूरल नेटवर्क जैसा कि मैंने बोला था बताने जा रही हूँ। देखिएगा, हम ले रहे हैं कुछ इनपुट, एक इनपुट ले रहे हैं, इसमें सिंपल सा जो इसके बारे में अभी तक हम एक्सप्लेन करते हैं, हाउ आर यू, हाँ क्वेश्चन। अब ये हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, ये हमारी हिडन है, जैसा कि आपको मालूम है ये सबसे कनेक्ट होगी, ओके। और ठीक है, अब ये हमारे आउटपुट, ये भी ऐसे ही कनेक्ट होगी। तो अब इसमें हमने डाला हाउ आर यू। अब देखिए, इसने प्रीवियस डेटा को लेके समझा कि किस तरह का है और उसमें से अपनी डिक्शनरी में से उसका ट्रांसलेशन निकाला और उसको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश टू हिंदी। हिंदी में क्या होगा, तुम कैसे हो। तो ये हमारा क्या आया, ये जो नेटवर्क बना ना, ये जो हिडन लेयर है, ये इनपुट लेयर है, ये आउटपुट लेयर है, इसने प्रोसेस किया और इसने किसके थ्रू किया, प्रीवियस डेटा में। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डेटा में कहीं ना कहीं इनके अंदर पूरा डिक्शनरी लाइब्रेरी है जिसमें ये सब फीड है कि किसका मतलब क्या है, जिससे कि वो अपडेट करने में और करेक्ट करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, यही वर्क होता है और इसी तरह से हर एक जगह पर वर्क करता है। ठीक है, अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि RNN कैसे वैल्यू को लेता है और अपनी प्रीवियस वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है, समझाता है और रीस्टोर करता है, फिर उसी के आगे स्टोर कर करके आगे चलता है। और ये एक तरह का इशू भी है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, हाई वैल्यू कंटेनिंग का। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड अहेड फॉर दैट। देखिए, ये हमारी इनपुट, ठीक है, इनपुट वैल्यू है, ये जाएगी आउटपुट वैल्यू को, ये हमारी आउटपुट वैल्यू है और ये स्टोर रीस्टोर करेगा। अब इसका वेटेज, पहले आपको मालूम है न्यूरॉन्स का हर एक अपना अपना वेटेज होता है, चाहे वो आउटपुट हो तो वो आगे प्रोसीड करेगा तो इसका भी वेटेज होगा। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, एक्टिवेशन फंक्शन लगने से पहले उसमें बायस ऐड होगा, फिर हमारा कैलकुलेशन, फिर हमारा आगे का डेटा आउटपुट डेटा निकलेगा। सपोज करिए हमने इनपुट 1 लिया, ठीक है, द वेटेज ऑफ द 1, ठीक है, फर्स्ट इट्स द वेटेज ऑफ दिस विल बी 2 एंड इट्स वेटेज इज आल्सो विल बी 2 ओनली। ठीक है, अब देखिएगा आगे हमने 1 लिया, अब 1 से वेटेज हमारा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इट विल बिकम 2। ठीक है, उसके बाद वेटेज जैसे ही मल्टीप्लाई होगा उसके बाद देखिए यहाँ पर नल वैल्यू है, ठीक है, तो नल मीन्स 0, आपको मालूम है, तो अब 0 into 2 होगा क्योंकि उसका वेटेज ऐड अप होगा, इट विल बिकम अ 0। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें बायस, ठीक है, बायस हमारा ऐड होगा, ये दिस इज द बायस और ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसका एक्टिवेशन फंक्शन अगर वैल्यू लगेगा तो आंसर विल बी 1 ओनली। तो जैसे मैंने आपको बताया, अपने इनपुट वैल्यू से हमारा वेटेज मल्टीप्लाई हुआ, इट विल बिकम 2, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 1 into 2 आया। अब यहाँ पर हमारा नल है, इट मीन 0 को हम उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वेटेज है, ये भी वेटेज था, तो हमारा 2 आया। ठीक है, सॉरी 0 आया। 0 के बाद आपने देखा है
कि ये हमारा इनपुट जो वैल्यू था आगे प्रोसीड हुआ है तो +2। अब देखिएगा 2 में हम 1 प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बायस, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3। अब देखिए जो 3 में अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन प्रोसीड करेंगे थ्रू द एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ रेलू, अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन रेलू लगाएंगे तो ये हमारा रिटर्न करेगा 3 ओनली, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा आउटपुट 3, ठीक है। अब आगे हम प्रोसीड करेंगे, देखिए उसके बाद हमारी नेक्स्ट इनपुट वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। अब देखिए 2 इसी में मैंने अपडेट कर दिया है। अब जैसा कि हमने देखा है अब हमारा पहले होगा 2 × 2 क्योंकि वेटेज से मल्टीप्लाई होगा, हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आने के बाद, ठीक है, ये भी हमारा वेटेज था। उसके बाद हमारा क्या होगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा 3। अब देखिए इस पे 3 है, अभी आपने जो हमारा निकला वो मैंने 3 अपडेट कर दिया है। 3 × 2 हुआ, यहाँ पर 6 आया। अब आप देखेंगे 6 और ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, मतलब 6 + 4 हमारा 10 हो जाएगा और +1 हमारा लग जाएगा जो कि बायस होगा, ठीक है। अब ये हमारा 11 आ जाएगा। फिर वहीं से अगर हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे तो हमारा 11 ही रिटर्न होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी और वो हो जाएगी 11 उसी के थ्रू। अब आप इस प्रोसेस में देख रहे हैं कि हमारा स्टेप बाय स्टेप आउटपुट अपडेट होता जा रहा है और उसी के थ्रू एक्सक्यूज मी इनपुट के थ्रू वो अपडेट हो के प्रीवियस डेटा को ले लेके अपडेशन करता जा रहा है, उसी में ओवरलैप करता जा रहा है। अब देखिए तीसरा इनपुट जो होगा हमारा होगा 3। जब 3 होगा तो हम यहाँ पर जा रहे हैं अपडेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर होगा हमारा 3 × 2, ये हमारा वेटेज है तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब हमारा यहाँ पर 11 आया था तो 11 × 2 हो जाएगा 22। अब 22 + 6 हमारा हो गया 28। अब 28 में फिर से 1 बायस लगेगा और एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू 29 आ जाएगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा 29। फिर इसी के थ्रू अगर हम 4 लेंगे तो 4 × 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 4 × 2 8 हो जाएगा, फिर 29 × 2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को एड अप करेंगे, उसमें बायस लगाएंगे और एक्टिवेशन फंक्शन अगर रेलू लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही हमारा अब देख रहे होंगे आप कि ये जो हमारा नेटवर्क है जिस तरह से उसका प्रोसेसिंग हो रहा है ये बहुत ज़्यादा स्पीडी हो रहा है और वो हर एक को ओवरलैप करता जा रहा है और देखिए वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। ये सबसे बड़ा इशू है इस RNN का और कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, मैंने आपको सब चीज़ एक अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। हर एक इनपुट को लेके पहला इनपुट हमने 1 लिया, उसके बाद कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन है हमारा 1 का। उसके बाद हमारा आउटपुट आया 3 ने इसको यहाँ पर स्टोर कर लिया। उसके बाद 3 के थ्रू हमारा कैलकुलेशन हुआ। दूसरा इनपुट हमने 2 लिया, 2 में हमने वेटेज को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 था क्योंकि फर्स्ट का हमारा 3 निकला था, उसने स्टोर करके रखा। उसके बाद 3 में इसके वेटेज को मल्टीप्लाई करा तो हमारा 6 हो गया। उसके बाद इसको यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये दोनों का वेटेज मतलब 3 × 2 6 और प्लस हमारा 3 × 2 ठीक है, नहीं यहाँ पे 2 हमारा वैल्यू था, 2 × 2 4 और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन हुआ। और यही हमारा प्रीवियस डेटा इसी तरह से कंटेन करके हर एक न्यूरल लेके चलता है, अपने नेटवर्क में वर्क कराता है। यही है हमारा RNN। Thank you so much and don't forget to like and subscribe my channel LearnSphere. Thank you so much.